Hello students, we are reading chapter 7, class 7th Geography, Human Environment, Settlement and Transport and Communication. Students, we are already read about settlement, permanent settlement, temporary settlement, transport. And in the transport we have already done roadways and railways. तो हमने पढ़ा था कि जो रोडवेज है वो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी के सभी रोड जो हैं मीन्स सभी के सभी जो रास्ते हैं वो रोडवेज से ही कनेक्ट होते हैं। जो मनाली ले हाईवे है वो क्या है, हिमालय माउंटेन्स में सबसे हाईएस्ट रोडवेज है। नेक्स्ट रेलवेज़ के बारे में पढ़ा था। जो रेलवेज़ है वो क्या है, काफ़ी चीप और क्विकली जो वे है, क्योंकि इससे हम क्या है, हैवी से हैवी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाटरवेज। सबसे पहले इसमें डू यू नो दिया गया है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टेड सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्टोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वो बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है और ये किसको कनेक्ट करता है, ये सेंट पीटर्सबर्ग को वेस्टर्न रसिया से व्लादिवोस्तोक तक इसको कनेक्ट करता है। तो पैसिफिक कोस्ट क्या है, इसमें ये साइबेरियन रेलवे की पिक्चर दी गई है, ये ध्यान से देखें। रशिया ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये रोडवे जो रास्ता दिखाया गया है ये क्या है, इसको कनेक्ट कर रहा है। तो ये साइबेरियन रेलवे है जो बहुत ही लंबा और लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है। नेक्स्ट है वाटरवेज। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट सिंस अर्ली डेज वाटरवे वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो आप लोग बड़े अच्छे से जानते हो कि आज के टाइम में जो वाटरवे है वो भी क्या है, ट्रांसपोर्ट का जो है बहुत ही अच्छा वे बन गया है। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। जो वाटरवेज हैं जो पानी के रास्ते से हम जाते हैं तो वो काफ़ी सस्ता भी होता है और बल्क थिंग्स को भी, जो बल्की होती हैं भारी गुड्स होती हैं, उनको ईजी वे से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह की हैं, इनलैंड वाटरवे एंड सी रूट। ये टू टाइप्स के हैं जिसमें इनलैंड वाटरवेज है और शी रूट है। तो नेविजेबल रिवर एंड लेक्स आर यूज्ड इन इनलैंड वाटरवेज। जो नेविजेबल रिवर्स हैं और जो लेक्स हैं वो आती हैं इनलैंड वाटरवेज में। एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनलैंड वाटरवे है हमारा वो क्या है, वो है जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका। इसके अलावा जो ग्रेट लेक्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका में है और रिवर जो नील है वो कहाँ पे है, अफ्रीका के अंदर है। शी रूट्स एंड ओशनिक रूट आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्केंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इसके अलावा जो शी रूट है और ओशनिक रूट्स हैं वो क्या है, मोस्टली यूज़ किए करते हैं हम कैसे, ट्रांसपोर्ट के लिए। जो समुद्री रास्ता है या सागर महासागर है उनके द्वारा भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो ट्रांसपोर्टिंग, इससे हम एक देश से दूसरे जगह देश में ईजिली जा सकते हैं। दीज रूट आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। और ये रूट्स जो हैं किसको कनेक्ट करते हैं, पोर्ट्स को। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर। जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं हमारे वर्ल्ड में वो सिंगापुर हैं, एंड मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क है, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका में, रियो डी जेनेरो इन साउथ अमेरिका, डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, एंड सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, लंदन एंड रोटरडैम इन यूरोप में है। तो कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बताए गए हैं, तो क्या आप लोग कुछ वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बता सकते हो। तो हमारे देश के में भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, जैसे कि मुंबई के अंदर है, गोवा के अंदर है, कलकत्ता के अंदर है, गुजरात के अंदर है। तो सभी बच्चों ने हमारे देश के जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं उनका क्या करना है, राइट करना है। नेक्स्ट एयरवेज। तो एयरवेज जो है वो क्या है, दिस इज़ आ फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। जो एयरवेज है वो बेटा हमारा जो ट्रांसपोर्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट फास्ट वे बन चुका है 20th सेंचुरी में, क्योंकि आज के टाइम में अगर हमें 5-6 घंटे में कहीं पहुंचना है तो वो एयरवेज ही है जो हमें ईजिली से वन कंटिनेंट्स टू अनदर कंटिनेंट पहुंचा सकता है। तो इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी कीमती होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, काफ़ी
फ्यूल को यूज़ किया जाता है। एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स। लेकिन जो एयर ट्रैफिक है ये क्या है, बहुत बार क्या हो जाता है, अफेक्टेड होता है। कैसे? जब वेदर अच्छा नहीं होता, फॉग होती है, स्टॉर्म्स होती है, तो इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरिया स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। तो इस तरह से जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, मोस्ट रिमोट और डिस्टेंट एरिया होता है, स्पेशली जहाँ पे देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज, जहाँ पे कोई रोड नहीं है, रेलवे नहीं, तो हम ईजी तरीके से क्या कर सकते हैं, एयरवेज को यूज़ कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर है एक्सट्रीमली यूजफुल इज मोस्ट इन एक्सेसिबल एरिया इन टाइम ऑफ कैलेमिटीज फॉर रिज्यूइंग पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, वाटर, क्लोथ्स एंड मेडिसिन। तो इस तरह से अगर कहीं पे कोई ऐसी आपदा आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि इजी वे से हम फूड नहीं पहुंचा सकते, कपड़े नहीं पहुंचा सकते, तो हम हेलीकॉप्टर वगैरह यूज़ करके इजी वे से वहाँ पे सामान पहुंचा सकते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरो। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं उसमें दिल्ली है, मुंबई है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है। ये क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरवेज हैं। और हमारे देश में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरवेज कौन सा है, वो दिल्ली है, मुंबई है और चेन्नई है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही इजी वे से हम क्या एयरपोर्ट यानी कि एरोप्लेन से या फिर हेलीकॉप्टर से हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने जो हमने एयरवेज पढ़ा और वाटरवेज पढ़ा, तो इसको आपने अच्छे से रीड करना है। साथ में मैं कुछ इंटरनल क्वेश्चन आंसर मैंने सेंड किए हैं, वो आप लोगों ने क्या करने हैं, राइट एंड लर्न करने हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे।